इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि आलू प्याज खाना पाप है, तो क्या बिना नियम के आलू प्याज ना खाने पर पुण्य की प्राप्ति होगी? वो बहुत अच्छा सवाल है, एक बच्चे का सवाल है, लेकिन बहुत गहराई से समझने जैसा है। किसी चीज को नहीं खाना और खाने की इच्छा से ऊपर हो जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप अभी नहीं खा रहे तो तय कर लो आगे नहीं खाएंगे, ताकि खाने की इच्छा भी ना हो। अभी आप नहीं खा रहे लेकिन आपका नियम नहीं है, तो कभी कोई ज्यादा आग्रह अनुरोध करेगा, मनुहार करेगा, तो आपके मन में खाने की इच्छा भी हो सकती है। इसलिए वो इच्छा ना हो, इसलिए नियम लो। एक तो ये बात। दूसरी बात देखो, बैंक में आप लोग अपना पैसा जमा करते हो, रुपया लगाते हो, तो बैंक में रुपया लगाने वाले अगर अपने करेंट अकाउंट में महीनों रुपया, सालों रुपया रखे, तो क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता ना। लेकिन एफडी करो तो मैंने सुना 45 दिन तक का एफडी होता है, तो भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, 15 दिन का भी होने लगा। आपने एफडी किया, आपको इंटरेस्ट मिला। सवाल है, इंटरेस्ट किस बात का मिला? बैंक में पैसा रखने का कि पैसा न उठाने के संकल्प का? तो नियम का फल मिलता है, और नियम तभी होते हैं जब हम संकल्प से जुड़ते हैं। जब मनुष्य संकल्प में बंध जाता है तो हमारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को संकल्पों से बांध कर रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सरल होने की बातें तो सरलता से कर दी जाती हैं, लेकिन वास्तव में सरल बनना बहुत आसान है क्या? ये सवाल कई बार है कि सरल होने की बातें बड़ी सरलता से कर दी जाती है, पर सरल बनना बड़ा कठिन होता है। सरल बनने का सरल रास्ता बता दें तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप सरल बनना चाहते हैं तो उसका सरल रास्ता यही है कि अपने ईगो को हटा दें। ईगो को हटा दें। मनुष्य का अहंकार उसे टेढ़ा बनाता है। महाराज, अहंकार को हटाना बड़ा कठिन है, तो महाराज क्या करें? नमोस्तु गुरुदेव। जीवन यात्रा में भजन और भोजन के मध्य कैसे संतुलन होना चाहिए कि यात्रा सफलता पूर्वक हो? सीधी बात यह है कि जिनके पहिए समान है वो गाड़ी, और जिनके पहिए असमान हो खटोला। गाड़ी पे यात्रा करोगे तो गंतव्य तक पहुंचोगे, और खटोले में जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे।
अब ये तुम्हें तय करना है कि हम कैसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से भजन और भोजन में संतुलन होना चाहिए, हमारी विचारधारा निर्मल होनी चाहिए, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, और यदि ऐसा होगा तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। नमोस्तु गुरुदेव। परेड में पीछे मुड़ बोलने पर आगे वाला व्यक्ति पीछे और पीछे वाला व्यक्ति आगे हो जाता है, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? पीछे मुड़ करते ही पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है। इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? बस एक ही सीख है, एक कमांड से जीवन की दिशा बदल सकती है। सिंगल कमांड तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। इसलिए ज़्यादा नशे में मत रहो, होश में रहो, आसमान में मत उड़ो। आज आगे हो तो अभिमान मत करो और पीछे हो तो हीनता मत लाओ। कर्म की कमांड बदलेगी तो हो सकता आगे वाला पीछे हो जाए और पीछे वाला आगे हो जाए। तो वहाँ आवाज़ लगाई जाती पीछे मुड़, तो सब बदल गया। अंदर से कर्म करता पीछे मुड़ तो खेल बदल जाएगा। इसलिए जीवन की नश्वरता को समझते हुए अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मानुसार कोई किसी का भाग्य नहीं बदलता, परंतु हम किसी के बुरा होने में कारण हो तो उसे कैसे बदल सकें, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा अमिट है। कृपया समाधान करें। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, पर किसी के बुरा होने में हम निमित्त हो रहे हैं तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो अमिट होता है। तो कर्म का लेखा जोखा अमिट है। हम किसी के निमित्त बनने में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हमें बचाना है, बचना है। कैसे बचा सकते हैं ये हम समझें। सामने वाला जैसा हो वैसा हम बने, ये कुछ जरूरी नहीं है। बहुत कुछ संभव है कि हम परिस्थितियों को टाल करके निमित्त को टाल सकते हैं। जब कर्म का तीव्रोदय आए, आप अपना स्थान बदल दो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल दो, तो आप काफी कुछ निमित्तों को टाल सकते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है या सामने वालों को आपके निमित्त से गुस्सा आ रहा है, आप वहां से खिसक जाओ, निमित्त बदलेगा, परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें वो निमित्त अटल जैसा बन जाता है। जैसे दीपायन का निमित्त था। दीपायन ने बहुत चाहा, उन्हें पता था कि इनके निमित्त से द्वारिका जलने वाली है, यदुवंश का विनाश होना है। उनका मन विरक्त हो उठा था, लेकिन होनहार को कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसा क्वचित कदाचित होता है। इस बात को पकड़ करके अगर आप ये बोलो कि मैं किसी का निमित्त थोड़ी बनना, जो होना है सो होगा, ऐसा मत करना। आप गाड़ी चलाओ, आंख मूंद करके गाड़ी चलाओ कि मेरे निमित्त से किसी का एक्सीडेंट होना है तो होगा ही। तो क्या ये समझदारी भरा कदम होगा? हाँ, तुम्हारे जिम्मेदारी है कि तुम गाड़ी चलाओ तो सतर्कता से चलाओ। हाँ, पर क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि सब प्रकार की सतर्कता को अपनाने के बाद भी कई बार अनहोनी हो जाती है। ये निमित्त है, तो इसे व्यापकता से समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नवदा भक्ति क्या है और क्यों करनी चाहिए? कुछ लोग इसे अहंकार के रूप में लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, नवधा भक्ति का जैन परंपरा में अलग प्रकार से वर्णन है। यद्यपि रामायण में नवधा भक्ति को अलग तरीके से प्ररूपित किया गया, लेकिन यहाँ नवधा भक्ति हमारे यहाँ मुनियों की 9 प्रकार से भक्ति करने की बात की है। पड़गहन करना, उनको उच्चासन देना, प्रदक्षिणा दे के उच्चासन देना, उन्हें
प्रणाम करना, उनका पाद प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, और 4 प्रकार की शुद्धि बोलना, मन वचन काय की शुद्धि और अन्न जल की शुद्धि। ये नवधा भक्ति है और ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि वह सुपात्र को, साधुजन को, मुनिजन को नवधा पुक्ति पूर्वक ही उनकी परिचर्या करे, अभ्यर्थना करे, उनको आहार दे। अब सवाल ये है कि अहंकार उनको दिखता है जिसने साधु के स्वरूप को नहीं पहचाना। ये साधु के गौरव के लिए बनाई हुई व्यवस्था है और साधु कहता नहीं ऐसा करो, गृहस्थ खुद वैसा करता है। एक विधि बनाई और विधि पूर्वक जैन साधु की पूजा अर्चा होती है। अभ्यागत अतिथि का सत्कार करना, सम्मान करना भारत की प्राचीन परंपरा है। जैन साधु को कोई तुम्हारे वस्त्र, आभूषण, अलंकार और धन से तो कोई लेना देना नहीं है। आप इसी प्रकार से भक्ति कर सकते हैं और इस तरह की भक्ति में आपके श्रावक पने का दर्शन होता है, इसलिए इसे अहंकार समझना भूल। नमोस्तु गुरुदेव, वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जैन आगमानुसार वर्तमान परिवेश, इसकी क्या व्यवहारिक उपयोगिता है? देखिए, जैन परंपरा में कर्मणा वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जब हम आदि पुराण का आलोढ़न करते हैं तो उसमें उल्लेख है कि मूलतः 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भरत चक्रवर्ती ने इनमें से व्रतियों को छांटकर चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात्, जो व्रत संस्कार से युक्त हैं वो ब्राह्मण। जो पर की रक्षा में तत्पर हो वो क्षत्रिय। जो व्यापार व्यवसाय से जीविका करे वो वैश्य। और जो शिल्प सेवा आदि से अपनी आजीविका करे वो शूद्र। और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुरूप ही अपनी आजीविका करे। वर्णाश्रम के विरुद्ध की जाने वाली आजीविका किए जाने पर उसे राजदंड का भागीदार बताया गया। एक समय में ऐसी वर्ण व्यवस्था थी और विवाह आदि का संबंध भी इसी वर्णों की अपेक्षा की जाती थी। उसमें पारस्परिक संबंध होते थे, लेकिन ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण की कन्या ले सकता है। देगा वैश्य क्षत्रिय ले सकता है, देगा केवल ब्राह्मण को। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को। वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और शूद्रेण बोढ़व्या, ऐसा कहा, शूद्र केवल शूद्र की कन्या ले सकता है। ये एक व्यवस्था थी। लेकिन जैन आगम में एक बड़ी विशेषता बताई गई कि शूद्र भी व्रत ग्रहण करके ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् बपु शुद्ध्या तादृश, ये एक व्यवस्था थी। और उस काल में चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। वर्ण की जो व्यवस्था थी वह केवल जीविका के आधार पर थी। चारों वर्णों के लोगों को जैन धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता थी और चारों वर्ण के लोग जैन धर्मानुयायी थे। उस अनुरूप व्यवस्थाएं चलती थी। अब वो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्थाएं बिगड़ी, जाति व्यवस्थाएं आई
और अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था भी विलुप्त होते जा रही है। वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जाति हमारी शरीर आश्रित है, धर्म आत्माश्रित है और हमें हमेशा आत्माश्रित धर्म को महत्व दे करके चलना चाहिए। इस संदर्भ में जिन्हें बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता इच्छा है, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है वर्ण, जाति और धर्म, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। संभवतः इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगी, जैन वर्ल्ड में शायद मिले, एक बार आप पढ़िए। बहुत ही संयुक्तिक और आगम के आधार पर विवेचन किया है, हमारी अवधारणाएं ठीक होगी। नमोस्तु गुरुदेव, दृष्टि एवं दृष्टिकोण में क्या अंतर है? जगत और जीवन के प्रति क्या दृष्टि और दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे जगत में रहते हुए जीवन का उच्चतम उपयोग करते हुए उसकी सार्थकता सिद्ध कर सकें? बहुत विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किया है, उत्तर भी मैं विद्वत्तापूर्ण देना चाहूँगा। दृष्टि और दृष्टिकोण में आपने अंतर पूछा है तो मैं 2 शब्दों में देता हूँ, और वो भी आगम के 2 शब्द हैं, प्रमाण और नय। दृष्टि यानी प्रमाण और दृष्टिकोण यानी नय। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो जानना दृष्टि है, और उसमें जब हम अपना एंगल जोड़ते हैं तो दृष्टिकोण। आपने पूछा जगत और जीवन के प्रति हमें कैसी दृष्टि और कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। जगत के प्रति हमें समता मूलक दृष्टि रखनी चाहिए और स्वयं के प्रति समीक्षा परक दृष्टिकोण होना चाहिए। जगत के प्रति समता मूलक दृष्टि और स्वयं के प्रति समीक्षा मूलक दृष्टिकोण। संसार जिस रूप में आए, समता, ये स्थिरता देगी। और खुद के प्रति समीक्षा मूलक दृष्टिकोण रखोगे तो अपने जीवन को मांझ सकोगे, परिमार्जित कर सकोगे और कुछ अच्छा कर सकोगे। नमोस्तु गुरुदेव, चातुर्मास स्थापना के क्रम में मुनि महाराजों के उपवास करने का क्या महत्व है? देखिए, ये तो चातुर्मास तो तपस्या है कि योग है। कायदे से तो हमें 4 महीने का उपवास लेना चाहिए। एक युग था कि मुनि महाराज चातुर्मास का योग करते थे, वृक्षमूल पेड़ के नीचे चातुर्मास कर लेते थे, कोई तामझाम नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, फिर बुलाना भी नहीं पड़ता था, मना भी नहीं करना पड़ता। लेकिन आज हमारे शरीर का सत्व क्षीण है, सहनन की कमी है, तो कहा गया चलो आदि और अंत सुधार लो, उपवास पूर्वक स्थापना करो और उपवास पूर्वक निष्ठापन करना, ये शास्त्र का विधान है। तो आज हम लोगों ने उपवास किया, आज स्थापना हुई। दीपावली से 1 दिन पूर्व उपवास होगा और दीपावली के दिन निष्ठापन होगा। तो ये एक व्यवस्था है, आगम की व्यवस्था है। ये उपवास तो अनिवार्य है, ये और केशलोच का उपवास मुनि को करना ही है, बाकी करो या ना करो। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।